हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे इस चैनल राधिका चित्तचोर में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि कल 22 तारीख को गणेश चतुर्थी है। तो मैंने गणेश चतुर्थी के रिगार्डिंग जो भी हमारे मन में सवाल होते हैं उस बारे में मैंने वीडियो बना दी है, जिसमें आपको मैंने महत्व बता दिया है, भोग बता दिया है, शुभ मुहूर्त बता दिया है और भी जानकारी दी है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो गणेश चतुर्थी वाली तो आप प्लीज़ उसे फुल वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि भगवान गणेश जी और तुलसी माता की एक छोटी सी कथा कि हम भगवान गणेश जी को अगर भोग लगाएं तो उसमें तुलसी पत्र, तुलसी दल का प्रयोग करें या ना करें। तो ठीक है, मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी को शामिल नहीं किया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। आप सब जानते होंगे कि तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के एक रूप शालिग्राम जी के साथ हुआ था। तो हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह होता है। तो यह विवाह दिवाली के 11 दिन बाद आने वाली एकादशी को किया जाता है, जिसको हम देवउठनी एकादशी कहते हैं। तो अभी पीछे जैसे सावन महीना शुरू होने से पहले देवशयनी एकादशी गई थी, जिसमें भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए शयन के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो अब दिवाली के 11 दिन के बाद आएगी देव उठनी एकादशी, जिसमें भगवान विष्णु 4 महीने के बाद उठेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं गणेश जी को क्यों अप्रिय होती है, गणेश जी को क्यों अप्रिय होती है तुलसी। तुलसी इसके लिए हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। तो आइए हम कथा शुरू करते हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, श्री गणेश जी गंगा किनारे तप कर रहे थे। उसी बीच माँ तुलसी अपने वर की तलाश में घूम रही थी। सभी तीर्थ स्थलों से वह घूमकर आ गए, लेकिन उन्हें सुशील वर नहीं मिला। तब वह गंगा किनारे पहुंची जहां गणेश जी तप कर रहे थे। वह गणेश जी पर मोहित हो गई। उस समय गणेश जी रत्न जड़े सिंहासन पर बैठे थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। गले में सोने और मणि रत्न की माला थी। कमर पर रेशम का पीताम्बर था। तुलसी जी गणेश जी के इस रूप को देखकर प्रसन्न हो गई और उन्होंने विवाह करने का मन बना लिया। तुलसी माता जी ने गणेश जी से तुलसी माता जी ने गणेश जी के इस रूप को देखकर वह प्रसन्न हो गई और उन्होंने अपना विवाह करने का मन बना लिया गणपति जी के साथ। तो उन्होंने क्या करा कि वह तुलसी माता गणेश जी जब तपस्या कर रहे थे, तुलसी माता ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया और उनके सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तपस्या भंग होने से गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया। इनकी इस बात से तुलसी माता को अत्यंत क्रोध आया और उनको ठेस भी पहुंची। तो उन्होंने गणेश जी को क्रोध होकर श्राप दे दिया कि तुम्हारी लंबी सूंड है, तुम लंबोदर हो। तो उन्हें ये श्राप दिया कि तुम्हारे 2 विवाह होंगे। इस पर गणेश जी ने भी उन्हें एक श्राप दे दिया क्रोधित होकर कि जाओ तुलसी, तुम्हारा विवाह एक असुर शंखचूर से होगा। तो तुलसी माता ने गणपति जी के इस क्रोध को देखकर उनसे क्षमा याचना की। तो गणेश जी ने उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब श्राप तो तुम्हें लग ही गया है, लेकिन मैं तुम्हें उसके साथ एक वरदान दे देता हूँ कि वह तुलसी माता भगवान विष्णु और कृष्ण जी की अति प्रिय होने के साथ साथ जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। लेकिन जब भी कोई मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग करेगा तो उसकी पूजा को अस्वीकार कर दिया जाएगा और अशुभ माना जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी छोटी सी कथा। तो कथा मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आप प्रॉपर समझ पाएँ कि तुलसी जी का प्रयोग हम क्यों नहीं करते हैं। तो आपको कथा सुन के समझ में आ ही गया होगा
तो आप गणेश चतुर्थी वाले दिन या वैसे कभी त्योहार में कभी भी भगवान गणेश जी को भोग लगाएं तो उनके भोग में तुलसी दल का प्रयोग ना करें, नहीं तो आपकी पूजा अस्वीकार हो जाएगी। ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो आप सब विधि विधान से गणपति जी को अपने घर में विराजित कीजिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल राधिका चितचोर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और प्लीज़ वीडियोस को फुल वॉच करें, तभी आप समझ पाएंगे कि हम वीडियो में आखिर बोलते क्या हैं। ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे फ्रेंड्स।